सही है ना। चलिए आज विटामिन में हम लोगों ने ए, बी और सी 3 विटामिन पढ़ाए थे। विटामिन कार्बनिक है, क्या कार्बनिक है? तो भैया इसमें कार्बन मौजूद होता है इसलिए कार्बनिक है। देखिएगा उसमें नहीं लिखवाए होंगे तो फर्स्ट में लिख लीजिएगा कि लगता है कि नहीं लिखवाए थे। तो विटामिन के बारे में लिख लीजिए कि यह इसमें कार्बन पाया जाता है इसलिए यह क्या है? कार्बनिक है। इसमें कार्बन पाया जाता है इसलिए क्या है? ये कार्बनिक है। इसमें कार्बन पाया जाता है इसलिए क्या है? कार्बनिक है। क्लियर हो गया है ना। इसमें क्या है? कार्बन मौजूद रहता है इसलिए इसको क्या कहेंगे? कार्बनिक। और जिसमें भी कार्बन मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक। ये क्वेश्चन आता है कि विटामिन जो है से कार्बनिक है कि अकार्बनिक है, तो आंसर क्या दीजिएगा? कार्बनिक। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बनिक। प्रोटीन क्या है? कार्बनिक। वसा क्या है? कार्बनिक। और आपको जल क्या है? अकार्बनिक, चूंकि उसमें कार्बन नहीं रहता है ना। याद रखिएगा। ये सब यहाँ तक तो हो गया था, सारी बातें हो गई थी, यहाँ तक कि कोई दिक्कत हो गया था। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। और आगे में हम लोग देखेंगे विटामिन डी के बारे में आज, है ना। और अपनी बात को शुरुआत इस कदर से करते हैं कि आदत बना ली है मैंने खुद को तकलीफ देने की। बात समझ में आ रही है ना। अरे आदत बना ली है मैंने खुद को तकलीफ देने की, ताकि अगर अपना कोई तकलीफ दे तो मुझे खुद से तकलीफ ना हो, है ना। देखिए एकदम इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा कि जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करेंगे धोखा भी आपको वही सबसे पहले देगा। विश्वासघात जो शब्द है वह बना ही है कि आप जिस पर पहले विश्वास करते हैं और वही जब आपके विश्वास पर कटाक्ष करता है, घात करता है, इसीलिए क्या शब्द बना? विश्वासघात। इसलिए याद रखिएगा कि जिस पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वही लोग आपके साथ सबसे पहले घात करते हैं, इसीलिए एक शब्द बना जिसका नाम है विश्वासघात। आ गया समझ में। और तब चलेंगे हम लोग विटामिन डी पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? विटामिन डी। कौन सा चीज़ पढ़ेंगे? विटामिन डी, है कि नहीं। हमेशा हुनर रखिए आगे बढ़ने का। लोग तो पैर खींचने में लगे हुए हैं, ये हैं, उनकी चिंता कौन करता है। हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए, है कि नहीं। उनका भी काम हम ही करेंगे। और जिसको पैर खींचने की आदत है ज़िंदगी में वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। चूँकि उनकी हमेशा नज़र कहाँ रहती है? पैरों पर, नीचे, है ना। इसलिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए ललायित रहिए, पैर की तरफ नज़र भी मत डालिए। बात समझ में आ गई ना। तो आगे बढ़िए हम लोग विटामिन डी में। विटामिन डी बहुत आसान है और याद रखिएगा बाबू रे, विटामिन डी सबसे ज़्यादा किसको चाहिए? हड्डियों को। किसको चाहिए? हड्डियों को। क्यों भाई? तो उसमें कैल्शियम होता है और कैल्शियम की वजह से हमारी हड्डियाँ क्या होती हैं? मजबूत। बात समझ में आ रही है ना। हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? मजबूत। तो कैल्शियम होने की वजह से विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरॉल है। क्या है इसका नाम? कैल्सीफिरॉल। याद रहेगा? यस सर। कैल्सीफिरॉल, इसका क्या है रासायनिक नाम? कैल्सीफिरॉल। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, चूंकि वह रेटिना को प्रभावित करता है। विटामिन बी का नाम क्या है? तो थायमीन। विटामिन सी का नाम क्या बताए थे? बताइए जल्दी से। एस्कार्बिक एस्कार्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? याद रहेगा? कैल्सीफिरॉल। कैल्शियम होने की वजह से इसका नाम क्या है? कैल्सीफिरॉल है। ये हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हड्डियों के लिए। अच्छा, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए ताकि हड्डियाँ कमज़ोर न रहे बल्कि मजबूत हो जाए। और आप देखे हैं कि 1-2 घंटा पिटाने के बाद भी जब हड्डी को कुछ नहीं होता है, इसका मतलब कि आपकी हड्डी मजबूत है। और नहीं तो यहाँ तो लोग ठेस लगते ही लोग मर जाते हैं, है कि नहीं। तो हड्डियाँ कमज़ोर रहेंगी तो जल्दी टूटेगा। तो हड्डियों के लिए यह विशेष रूप से जरूरी है। कौन? विटामिन डी। देखिए विटामिन डी जो है बहुत तेज़ी से बनने वाला है, बहुत तेज़ी से बनता है। हमारे शरीर में विटामिन डी क्या होता है? बहुत तेज़ी से। और ये आपको आसानी से मिल जाएगा सूरज की रोशनी में। कहाँ मिल जाएगा? सूरज की रोशनी में। सूरज की रोशनी में। सूरज की रोशनी में। सूरज की रोशनी में विटामिन डी बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या सीधा बैठ जाइए रोशनी में, है ना विटामिन डी। तो कौन सी रोशनी में? दोपहरिया में बैठिएगा तब? अरे जब सूर्य भगवान उगते हैं उसके साथ आप भी उग जाइए,
और थोड़ा सा धूप का मजा लीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, उस समय जो निकलने वाली किरणें होती हैं ना, एकदम पूरा पूरा विटामिन डी की प्राप्ति होती है। बात समझ आ गई ना? भरपूर तौर से विटामिन डी की प्राप्ति होगी उसमें। बात समझ आ रही है ना? तो याद रखिएगा कि विटामिन डी की प्राप्ति किससे होती है? सूरज के प्रकाश से होती है। और यह एक ऐसा विटामिन है जो सभी विटामिन से ज़्यादा तेजी से बनता है। याद रखिएगा, तेजी से बनता है। इतना जल्दी आपके शरीर में विटामिन डी प्रवेश करता है ना कि मत कहिए। सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन डी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन है, तो क्या बताइएगा? विटामिन डी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? विटामिन डी सबसे तेजी से बनता है। और देखिए, यही एक ऐसा विटामिन है जिसको हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन। विटामिन डी सिर्फ विटामिन ही नहीं है, बल्कि यह क्या है? हार्मोन है। यह हार्मोन का भी काम करता है। किसका काम करता है? हार्मोन। अगर हार्मोन है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? हार्मोन का काम करता है। आपके क्वेश्चन में आ जाएगा, याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में अगर आता है ये बात कि कौन ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम करता है, तो विटामिन डी। कौन? विटामिन डी। विटामिन डी सिर्फ विटामिन ही नहीं, बल्कि यह एक हमारे लिए क्या है? हार्मोन है। अगर इसकी कमी हो गई, अगर इसकी कमी हो गई तो एक बीमारी होगी जिसका नाम है रिकेट्स। क्या नाम है इसका? रिकेट्स। इसका बीमारी का क्या नाम है? रिकेट्स। जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहिए या डॉक्टरी भाषा में कहिए तो इसको कहते हैं सुखंडी। है ना? एकदम कैसा लग रहा है? सुखंडी जैसा रे। ए सुखंडी, सुखंडी, शिखंडी ना, सुखंडी। मैंने हाथ गोड़ सुखल पाखल पेट न था कुलवा, हाय रे बेंगवा तोरा के लगा तू तेलवा। बात समझा गया ना? उसी को क्या कहते हैं? सुखंडी बीमारी। लड़कियों में ज़्यादा बीमारी है। एकदम लगेगा ना कि इतना, हम एक लड़की को देखे हैं ना, इतना दुबला पतला ना, जैसे मालूम चल रहा है कि वो बांस निकला हुआ है, उसमें कपड़ा लपेट दिया ऐसे ऐसे, है कि नहीं? तो उसको कौन सी बीमारी है? सुखंडी की। किसकी बीमारी है? सुखंडी की। रिकेट्स उसको कहेंगे। कौन सी बीमारी कहेंगे? रिकेट्स। इसलिए देखिए, नहीं देखे हैं लड़कियों में इतना दुबला पतला। क्या बात है यार! जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लड़की लोग कैसा रहती है? ऐसे नहीं ना रहती होगी। झकुरा इसको बना दो, इधर से भी झकुरा बना दो, देख रहे ना? ऐसे है पूरा। इसका हाथों रहता है कि नहीं रहता है? हाथों है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए पैर, इसका पैर देखिए, ये देखिए, ये पैर समझ में आ रहा है ना? पैर देखिए ना कैसा लग रहा है इससे। इसका पैरवा देख लीजिएगा बाबा, देखिए ये है ना पैरवा। स्टाइलो तो रहता है के पास, ऐसे रहेगा। अब देख लीजिए, अहिजा पर ऐसे मुड़ल रहेगा इससे, देख रहे हैं? आइए देख लीजिए वो पैर, लड़की का पैर देखिए। इधर का देखिए, इधर का देखिए, पैरवा सुखल है। तो इसको क्या कहेंगे? सुखंडी, रिकेट्स। कौन सी बीमारी कहेंगे? रिकेट्स। कौन सी बीमारी कहेंगे? रिकेट्स। हमको तो देख के दया जाता है कि अगर कहीं जो आंधी चले, जाना, अगर इधर से आंधी चलेगा, जा रही उधर चल जाएगी, इधर में उड़िया के। मालूम चलेगा कि अरे वो सब कपड़ा पसारने के लिए छत पे जाती है लड़कियां, एकदम दुबला पतला रहेगी, एकदम खाती पीती नहीं ना है, काहे लगी शौकीनी में है ना, खाली रील्स बनाने में लगल रहती है, खाली मुँह नाक रंग रंग के रील्स बना रही है। नहीं देखे अभी तीज में पूरा रील्स बनाया है सर। तो रील्स बनाने के फेरा में खाना पीना खाना नहीं है ना, मार एकदम अस्थिर से न रहेगी, एगो रुमाल रखे रहेगी हर वक्त। अब खूब ऐसा हम लोग का है, हम लोग उठे हम लोग उठे, मारे एकदम पूरा पानी मुंह में एकदम ऐसे करके झाड़ लिए। आप लोग कर लीजिए, करके देखिए, लड़की से कहिए कि ऐसे करके पूरा बढ़िया से देखा ना देखिए। अगर ऐसे जहाँ कर दिया तो असली चेहरा तो सामने आ जाएगा, है कि नहीं? तो सुपने खाना नजर आने लगेगी। ये तो बनल रहती है सीता इसलिए कि भैया इतना ना पेंट होता है। असली चेहरा देखना है भोर में जाके देखिए, समझ में आ जाएगा। भोर में क्या देखिएगा, वो खनियों चलाक हो गई है, भोर वो में पहले ही मेकअप कर लेगी, उठे से पहले मोबाइलवा खोल के, है ना? ये बीमारी है इन लोगों का। और स्थिति क्या है? स्थिति क्या है कि इसकी वजह से
खाने पीने की कम वजह से उसमें बीमारी हो जाती है, जिसका नाम क्या है? रिकेट्स नाम है। क्या नाम है उसका? रिकेट्स। अब देखिए स्थिति क्या है ना कि आपका पैर देखिए, हम खड़ा है ऐसे होना चाहिए, ठीक है? पूरा पैर सटा दिए तो ये दोनों सटा नहीं। बहुत सारी लड़कियों में देखिएगा इस तरह से सट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये जहाँ सटा तो यह एक बीमारी है जिसका नाम है नौकनी। कौन सी बीमारी है? नौकनी। कौन सी बीमारी है? नौकनी बीमारी। ये जहाँ दोनों ठेहुना आपस में सटा, इस बीमारी का नाम क्या है? नौकनी बीमारी है। और इसमें आपको आर्मी में या डिफेंस में जाइएगा तो आप क्या हो जाइएगा? छट जाइएगा। क्या हो जाइएगा? छट जाइएगा। तब क्या करता है? इसके लिए आदत बनाना पड़ता है। इसके बीच में तकिया बांध दीजिए। क्या बांध दीजिए? तकिया। यहाँ भी तकिया दे दीजिए, इसको भी गमछी से बांध दीजिए, इसको भी गमछी से बांध करके कम से कम 2-3 महीना सुला दीजिएगा, तो ये फिर अलगे हो जाएगा। नहीं ऐसा कीजिएगा तो दोनों सट जाएगा, तो उसको उस बीमारी का नाम क्या कहते हैं? नकनी। न देख रहे हैं हाथ गोड़ सूखल पाखल है, हथवो तो इसी बना देना है इसको। देखिए लग रहा है कि पोलियो मार ले है कि नहीं? और ये ज़्यादातर बीमारी किस में होती है? लड़कियों में। लड़कियां कम खाती पीती हैं, जिसकी वजह से दुबला बनने के फेरा में ना ये हो जाता है उस सबको। लड़कों में ऐसा होता है तो वो लड़का एकदम एक ठप अच्छा लगेगा, मरलिया टाइप के लगेगा। शादी बराती में जाएगा तो कपड़ा पहने तो लगेगा कि केकर समियाना चुरा के लेके आया है कि नहीं? इसलिए कपड़ा भी सूट किस पर करता है? जो हिस्ट पुष्ट होता है कि नहीं? तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम क्या है? रिकेट्स बीमारी। और ये कौन सी बीमारी है? नौकनी बीमारी है। ये कौन सी बीमारी है भैया? नौकनी बीमारी। इसलिए इसको ये करना है। विटामिन डी मिलेगा कैसे? तो धूप से मिलेगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन मिलेगा? विटामिन डी। बढ़िया से हटा ना उसको। विटामिन डी मिलेगा। क्या मिलेगा उसको? विटामिन डी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें से कितने लोग मछली खाते हैं? जरा सा बताइए। मछली खाते हैं? कल भी बताए थे कि देखिए मछली के पीस बाय पीस करके खा जाइएगा तो आपको विटामिन जो है भरपूर मात्रा में डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डी। मछली में कौन सी विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिल जाएगा। मछली खाने से कौन सी विटामिन मिल जाएगी? विटामिन डी। लेकिन बाबू आपको अगर मछली का लीवर, क्या खाइएगा? लीवर, यकृत, बात समझ आ गई ना? क्या खाइएगा? लीवर। तो मछली के लीवर से आपको विटामिन ए की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? तो ए की प्राप्ति हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि मछली के मांस जो है, ये सब लोग नहीं करते हैं, सब छोटा छोड़ा उड़ा करके है ना, जो मछली खाते हैं काट काट के, तो उससे क्या कौन सी विटामिन की प्राप्ति होती है? विटामिन डी। कौन सी विटामिन की प्राप्ति होती है? विटामिन डी। लेकिन अगर उसका सिर्फ लीवर खाइएगा तो उस लीवर से किस चीज की प्राप्ति हो जाएगी? विटामिन ए। ठीक उसी तरह से जैसे चावल में बताए थे कि चावल में विटामिन बी पाया जाता है, लेकिन गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। बात समझा गई ना? पीला फल में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। पीला फल में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। तो आपसे कोई पूछेगा तो जवाब दे दीजिएगा हड़ा के। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का आ गया समझ में? विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्शियम। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूरज के प्रकाश से। और मछली से क्या मिलता है? विटामिन डी, है ना? लेकिन विटामिन ए मछली के किस पार्ट से मिलता है? तो लीवर से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं हिंदी में। बात समझा गई ना? अगर विटामिन डी की कमी होगी उससे कौन सी बीमारी होगी? रिकेट्स की बीमारी होगी। और जहाँ पे यहाँ पे दोनों जो है से ये सट गया उसको कौन सी बीमारी कहेंगे? नौकनी। कौन सी बीमारी कहेंगे? नौकनी, है कि नहीं? तो और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व की जरूरत होता है? कैल्शियम। और वह कैल्शियम किससे मिलता है? विटामिन डी से। कैल्शियम की ही वजह से इसका क्या नाम रख दिया गया? कैल्सीफिरॉल। आ गया? क्लियर हो गया? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होगी ज्यादातर? रतौंधी। प्रतिरक्षा विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए को, जो सबसे लड़ जाता है, सबसे सुरक्षा देने के लिए पहले ही खरखा बन करके चला आता है। विटामिन ए। विटामिन बी से कौन सी बीमारी होती है कमी से? बेरी बेरी। जितनी भी त्वचा का बीमारी है उसको क्या कहेंगे? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो अस्कर्वी। अस्कर्वी का मतलब क्या होगा? कि मसूड़ा में खून आना, मसूड़ा का गंध करना, मसूड़ा का ढीला हो जाना, मसूड़ा का पलपला जाना, है कि नहीं? बराबर उसमें अगर थोड़ा सा हुरा गया बरस से, सिबाका से,
तुरंत भर में ब्लड आ जाएगा, मुंह महकेगा, है कि नहीं। और घाव को कौन भर देता है, कौन सा विटामिन घाव को भरता है, तो विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। विटामिन डी कंप्लीट हो गया, तो विटामिन डी कंप्लीट हो गया। वीडियो स्टॉप कीजिए तो विटामिन ई और विटामिन के बता देते हैं। बाकी जितने भी बच्चे लेट से आए हैं, बाहर में इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को भी अंदर कर लेते हैं।